मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये एकदम जो सॉफ्टनेस इन फ्यूचर अगर कभी 1-2 महीने के बाद बबलिंग आ जाए तो उसका क्या सोल्यूशन। तो थोड़ा सॉइल मार्क हो गया था, स्क्रैचेस वगैरह होने लगे थे क्योंकि मैं जहाँ पे लगाता था कुछ बच्चे खेलते थे। पीपीएफ कराने में कितना खर्चा आया, कितने साल का वारंटी है, पीपीएफ कराना कितना सही है, क्या गलत है पीपीएफ कराने में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त है। भाई ये देखने के बाद कहोगे अभिषेक भाई फिर कोई दूसरा गाड़ी खरीदे क्या, तो ऐसा नहीं है। ये है अपनी महिंद्रा थार, जिसका आप पिछले कुछ दिनों से आप हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से देख रहे थे। इस गाड़ी का मैं कराने आया था पीपीएफ, डिटेलिंग माफिया डाल्टनगंज में हो रहा था। और ये गाड़ी लेने के बाद भाई मैं स्टार्टिंग डे 1 से ही सोच रहा था कि चलो मैं अपने गाड़ी का पीपीएफ कराऊंगा। माइंड मेकिंग जो था वो मेरा था कि पीपीएफ कराना है। लेकिन भाई गाड़ी नई खरीदने के बाद बैक टू बैक काम मिल रहे थे और वो मैं इसी गाड़ी से सारे जगह जा रहा था। इवन मैं 2 महीने में इस गाड़ी को कंप्लीटली 13,000 किलोमीटर चला दिया। अब उससे अंदाजा लगा सकते हो गाड़ी की रनिंग कितनी हुई थी। इवन इस गाड़ी में जो है ना थोड़ा सॉइल मार्क हो गया था, स्क्रैचेस वगैरह होने लगे थे क्योंकि मैं जहाँ पे लगाता था कुछ बच्चे खेलते थे या फिर कहीं बाहर जाओ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था गाड़ी में। मतलब लग नहीं रहा था, वो फील नहीं आ रहा था कि गाड़ी बस 2 ही महीना पुराना है। तो इसलिए मैं चूज़ किया, क्योंकि मैं रांची भी रहता हूं, मैं अपने डाल्टनगंज भी रहता हूं, लेकिन मैं चूज़ किया कि मैं डाल्टनगंज के डिटेलिंग माफिया से ही कराऊंगा। बिकॉज भाई ये अपने शहर का है, कोई भी परेशानी हुई, कोई भी दिक्कत हुई, मैं अपने शहर में ही रहता हूं, कभी भी आकर मैं यहाँ पे चेंज करा के जा सकता हूं। अब बात क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है परफेक्शन की और दूसरा चीज़ है ट्रूथ वर्दी की। अब ये ट्रूथ वर्दी कैसा है कि चलो डिटेलिंग माफिया अपने शहर में है तो ये तो फ्रॉड करेंगे नहीं। और दूसरा अच्छा चीज़ कि इनका जो ब्रांच है, इनका जो आउटलेट है, ये पूरे पैन इंडिया में है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप डिटेलिंग माफिया के किसी भी ब्रांच से आप पीपीएफ करा लो। आपको दिक्कत होती है तो आप किसी भी नियर बाई डिटेलिंग माफिया में जाकर वहां पे इसका सोल्यूशन करा सकते हो। तो जब इतना सारा चीज़ मुझे परफेक्शन मिल रहा था, इतना सारा चीज़ मुझे मिल रहा था, कंफर्ट वाइज देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, तो मैं यही डिसाइड किया था कि डिटेलिंग माफिया डाल्टनगंज से ही पीपीएफ कराऊंगा। अब इस पीपीएफ कराने में कितना खर्चा आया, इसके अलावा कैसे हुआ, अल्ट्रा सील्ड का पीपीएफ है, कितने साल का वारंटी है, पीपीएफ कराना कितना सही है, क्या गलत है पीपीएफ कराने में, पीपीएफ कैसे लोगों से कराएं, एक्सपर्ट लोगों से कराएं या फिर कोई नया नवेला मार्केट में आ जाता है वो लोकल शॉप्स वगैरह, या फिर आप देखोगे बहुत तरह का डिटेलिंग का शोरूम्स वगैरह खुल गया जहाँ पे गाड़ियाँ पीपीएफ होती है। तो कैसे एक ट्रुथवर्दी जगह पे कराए, कैसे एक ब्रांडेड जगह पे कराए, कितना खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ मैं शोरूम के जो ऑनर हैं उनको मैं बुलाऊंगा, डिटेलिंग माफिया डाल्टनगंज के जो ऑनर हैं उनको बुलाऊंगा और उनसे एकदम 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर गाड़ी में वो क्या कुछ किए। एकदम डे 1 से, ये 3-4 दिनों का प्रोसेस था, 3-4 दिन तक गाड़ी रखे हुए थे, कैसे कैसे क्या क्या किए सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। इवन इनके पास जो है वो कितना खर्चा आया, बाकी स्क्रैचेस वगैरह के साथ साथ बहुत कुछ है। जैसे अभी बरसात के समय में इंजन कोटिंग्स वगैरह होते हैं, वो सारा चीज़ मैंने किया। इसके एग्जॉस्ट में जिंक कोटिंग वगैरह होता है, वो सारा कुछ कर लिया। अगर आपको ये सारी चीज़ जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। फिलहाल करते हैं इस गाड़ी का अनवीलिंग, उसके बाद मैं आपको इसके ऑनर से मिलाऊंगा और उनसे मैं जानूंगा कि क्या कुछ गाड़ी में किए। जैसा कि आप देख रहे हो गाड़ी एकदम नए कंडीशन में है, एकदम शोरूम से निकली हुई। जैसे आप देखोगे एकदम कहीं से भी आपको कोई स्क्रैचेस वगैरह आपको गाड़ी में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और इसके लिए मैं नीलेश भाई को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बताइए। एकदम बढ़िया। आप ये बताइए गाड़ी को इतना सुंदर कैसे बना दिए? पहले आप बताइए कि गाड़ी आपको कैसा लगा, जिस कंडीशन में आप गाड़ी हमारे पास छोड़ के गया था और अभी लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब गाड़ी देखने के बाद ना, और इसको जब मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये एकदम जो सॉफ्टनेस, हाँ एकदम सॉफ्टनेस लग रहा है। क्या कर दिए इसमें आप? तो अभिषेक भाई सबसे पहले हम लोग गाड़ी आप जिस कंडीशन में छोड़ के गए थे, हाँ? तो गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा सॉइल मार्क स्क्रैचेस थे। हाँ? ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी में हम लोगों ने किया पेंट करेक्शन का प्रोसेस। पेंट करेक्शन, पहला प्रोसेस पेंट करेक्शन था, जिससे गाड़ी के ऊपर जितने भी माइनर सॉइल मार्क्स और स्क्रैचेस थे उसको हम लोगों ने रिमूव किया। ठीक है, अच्छा। वो करने के बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं पीपीएफ का प्रोसेस। उसके बाद हमने गाड़ी पे अप्लाई किया है अल्ट्रा सील्ड की 5 ईयर वारंटी वाली TPU-S PPF। अच्छा। जो आपके गाड़ी को लॉन्ग 5 ईयर तक प्रॉपर आपके गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल डैमेजेस से। फिजिकल डैमेजेस इन द सेंस कि लाइव एक्सीडेंटल डैमेजेस हो गया, वो तो मैंने देखा था। इवन गाइस मैं आपको एक बताता हूँ, स्कॉर्पियो का जब मैं 3 महीने पहले इनके पास से पीपीएफ कराया था
तो पीपीएफ कराने के अगले दिन ही मेरे से गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, और यहाँ पे साइड का जो फेंडर था ना, साइड का फेंडर था, और वो ना बस पीपीएफ कबाड़े, कहीं से भी कोई स्क्रैचेस नहीं हुआ, वो चीज़ मेरा एकदम देखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि गाड़ी का साइन, गाड़ी कंप्लीटली, ये जो साइन आप देख रहे हो, ये कंप्लीट साइन आपका 5 ईयर और उसके बियॉन्ड तक मेंटेन रहेगा। 5 साल तक मेंटेन 5 रहेगा? साल तक उसके बियॉन्ड तक भी मेंटेन रहेगा। थर्ड है, गाड़ी कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक इन नेचर बन जाता है। गाड़ी के ऊपर कोई भी वाटर मार्क्स वगैरह नहीं आते हैं, बर्ड ड्रॉप्स वगैरह से जो भी गाड़ी के ऊपर मार्क्स आते हैं वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रहता है गाड़ी उन सब चीज़ों से। तो ये सारे फ़ायदे आपको पीपीएफ के बाद मिलने वाले हैं। अच्छा, तो पहला प्रोसेस जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों ने पेंट करेक्शन किया। जी बिल्कुल। तो पेंट करेक्शन आप किए, फिर उसके बाद पीपीएफ का काम पीपीएफ स्टार्ट उसके किया? बाद हम लोगों ने अप्लाई किया है इसके ऊपर। अच्छा, और इसका जो वारंटी बताया वो पूरे 5 साल तक? 5 ईयर तक। और एक बार हम लोग थोड़ा साइड से दिखाते हैं, तो भैया ये जो आपका फिट एंड फिनिशिंग है, ये जो साइड में आप देख रहे हैं, या कटिंग्स वगैरह, वो किस तरीके से है? मतलब ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत जल्द ये जो साइड का पोर्शन है या फिर इधर का जो पोर्शन है, कंप्लीटली अगर आप यहाँ देख सकते हो, हम लोगों ने पीपीएफ का प्रॉपरली अंदर तक किया है, तो इसमें कभी भी पीपीएफ का पील ऑफ होने का कोई चांस नहीं है। प्रॉपरली आप देख सकते हो हर पोर्शन पे, हर पैनल पे पीपीएफ बिल्कुल अंदर तक टग इन किया हुआ है, तो कभी भी आपको इसमें डस्ट वगैरह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि पीपीएफ प्रॉपरली अंदर तक टग इन है इसमें। अच्छा, इसमें पीपीएफ अंदर तक गया है? बिल्कुल अंदर तक टग इन है। अच्छा, और दूसरा चीज़, एक और चीज़ कि इन फ्यूचर अगर कभी 1-2 महीने के बाद बबलिंग आ जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है? पहली बात तो ये है कि बबलिंग वगैरह का इशू अगर आती है तो स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में ही अगर आना तो आती है, और बबलिंग का इशू क्या होता है कि बहुत रेयर होता है आना, और अगर बबलिंग अगर 1-2 जगह कहीं आ भी जाता है तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है, वो बबलिंग आपका निकल जाता है। अच्छा, तो ओवरऑल आपने इसकी जो फिनिशिंग दी है ये बहुत शानदार दी है। बाकी हमारे ऑडियंस जो है वो बी-रोल्स के माध्यम से गाड़ी को देख ही रहे हैं, उनको खुद समझ में आ रहा होगा कि बाकी दूसरी जो थार है वो कैसी दिखती है और ये गाड़ी पीपीएफ होने के बाद कैसी दिखती है। अब ये बताइए कि पीपीएफ कराना कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं कि पीपीएफ कराओगे, चाहे कितना भी अच्छा पीपीएफ करा लो, आप उसको 1-2 साल बाद हटाओगे तो सारे गम्स वगैरह जो हैं वो उसमें लगे रहेंगे। तो ये अल्ट्रा सिल्ड पीपीएफ कैसे यूनिक बनाती है और कितना पीपीएफ कराना सही है? एक्चुअली जब आप गाड़ी लेते हैं, पीपीएफ के बारे में आपका कहना सही है, जितना पीपीएफ के बारे में बेनिफिट्स लोगों को नहीं पता, उससे ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस के कारण मिसकंसेप्शन और बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में होता है। पीपीएफ हमेशा आप कहीं से भी करवा रहे, अच्छी क्वालिटी का पीपीएफ करें, और हम लोग जो पीपीएफ यूज़ करते हैं अल्ट्रा सील्ड एक्स की पीपीएफ यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर वारंटी देते हैं। कुछ एनी मैन्युफैक्चरिंग या अप्लाइंग डिफेक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में अगर किसी भी तरीके से पीपीएफ खराब होता है, पीला पड़ जाता है या सूखने लगता है, क्रैक्स आ जाता है, या इन केस कभी भी आपको इन फ्यूचर पीपीएफ को पील ऑफ या निकालना पड़ा, तो अगर आपके गाड़ी के ऊपर थोड़ा भी ग्लू मार्क अगर छूटता है तो उसकी प्रॉपर वारंटी हम आपको करके देते हैं। आप करके देंगे? आप बिल्कुल भाई, इसीलिए मैं अपने यहाँ डाल्टनगंज से पीपीएफ कराया। मेरे पास ऑप्शन रांची का भी था, लेकिन मैं रांची से नहीं कराकर अपने यहाँ डाल्टनगंज के डिटेलिंग माफिया से कराया। इसलिए कराया ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे गाड़ी में कोई भी परेशानी हो तो मैं सीधे गाड़ी लाकर यहाँ पर दे दूंगा, क्योंकि अगले 5 साल तक का सवाल है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सवाल के अलावा अगर आपकी गाड़ी में जो ग्लू मार्क हो जाते हैं उससे गाड़ी देखने में बहुत ज्यादा खराब लगता है। और जब मैं स्टार्टिंग में सोचा था पीपीएफ कराने का, स्कॉर्पियो टाइम ही जब मैं सोचा था, तो उस टाइम बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, तो लोग जो है वो कभी ऐसा कभी वैसा, इसलिए मैं सोचा कि मैं अपने नियर बाई में कराऊंगा, और ये हमारे बहुत करीबी भी हैं, तो इसलिए सोचा यहाँ पे करा लूँ ताकि गाड़ी का जो वारंटी वगैरह है वो मुझे ईजिली मिल जाए, है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो गाड़ी ओवरऑल, अब हमारे ऑडियंस बहुत पूछ रहे थे कि भैया आपने थार ये 3 डोर का पीपीएफ जो है वो कितना में कराया। अब मैं उनको भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि आपने मुझे रेट वगैरह बताया नहीं था। तो बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपको अभी बताना कितना चाहता देना हूं पड़ेगा कि, ये बताइए आप। आपका गाड़ी के ऊपर सबसे पहले सर्विसेज की बात करते हैं, तो गाड़ी के ऊपर 5 ईयर वारंटी वाली अल्ट्रा सील्ड एक्स की टीपीयूएस पीपीएफ हुई है। दूसरा, चूंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो हम लोगों ने गाड़ी के अंडर बॉडी और साइलेंसर को प्रोटेक्ट किया। अंडर बॉडी में हम लोगों ने अप्लाई किया रबर कोटिंग, और साइलेंसर में हम लोगों ने अप्लाई किया है जिंक कोटिंग, जिससे अभी रेनी सीजन में, चूंकि आप भी जानते हैं रेनी सीजन में रस्टिंग पानी से और कीचड़ वगैरह से, मड वगैरह से रस्टिंग का इशू बहुत ज्यादा आता है। तो गाड़ी कंप्लीटली, ना कि बाहर से, गाड़ी कंप्लीटली अंदर से भी काफी प्रोटेक्ट हो गई है, जिससे रस्टिंग वगैरह का भी जो आपके अंडर बॉडी में प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो फाइनल इसमें अगर आप बजट की बात की जाए तो पीपीएफ की, अगर हम बस पीपीएफ की देखते हैं, तो थार जैसी गाड़ी, 3 डोर थार जैसी गाड़ी पे पीपीएफ 5 ईयर वारंटी वाली अल्ट्रा सील्ड एक्स की
हम लोग करके देते हैं आपको 55,000 रुपए, मात्र 55,000 रुपए। 55,000 ओनली 55,000 विद PPF 5 complete, ईयर, और फिर 5 साल की वारंटी के साथ। वो भी 5 साल की प्रॉपर वारंटी के साथ। ठीक है, अब अंडर कोटिंग जो आप किए हैं उसका अंडर क्या? बॉडी कोटिंग और साइलेंसर कोटिंग, चूंकि रेनी सीजन है तो हमारे पास ऑफर भी चल रहे हैं, जो कि ऑफर मैंने अभिषेक जी को भी दिया है। अंडर बॉडी और साइलेंसर कोटिंग दोनों आप साथ में करवाते हैं, हम आपको करके देते हैं मात्र 4,000 रुपए में। 4,000 रुपए में? ओनली 4,000 रुपीज। अच्छा, तो भाई 4,000 रुपये मुझे देने होंगे इसका अंडर बॉडी में जो कोटिंग करवाए हैं, ताकि अभी बरसात का समय है, कीचड़ वगैरह लग जाएगा तो गाड़ी में रस्टिंग वगैरह ना हो, इसके चलते वो 4,000 एक्स्ट्रा हुआ है। और 55,000 जैसा कि भैया ने बताया कि ये पीपीएफ अल्ट्रा सील्ड का पीपीएफ है, जो कि पूरे 5 साल तक का वारंटी रहेगा। इसमें कोई भी जो आपका ग्लू है वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। फाइनली ओवरऑल बोला जाए तो भाई 55,000 में ये थार की पीपीएफ हो गई है, और 4,000 रुपये में इसका इंजन कोटिंग जो है और अंडर बॉडी जो कोटिंग है वो हो गया। ओवरऑल मतलब देखा जाए तो 59 से 60,000 रुपए के अंदर आपकी जो गाड़ी है वो अगले 5 साल तक के लिए आपको बिल्कुल नई दिखने वाली है। इसीलिए मैं डाल्टनगंज के डिटेलिंग माफिया से अपनी गाड़ी का पीपीएफ कराया। अब आपका तो कोई डाउट नहीं है, और अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। और एक बार नीलेश भी आपको फिर से थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं सोचा था कि गाड़ी लेते के साथ स्टार्टिंग डे से डे 1 में ही कराऊंगा पीपीएफ, लेकिन टाइम के अभाव होने के कारण बात होते जा रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो अगर आप भी गाड़ी खरीदते हैं तो भाई गाड़ी खरीदने के दूसरे दिन ही दे दीजिए, क्योंकि वो जो स्क्रैचेस और फिर जो पेंट करेक्शन करना पड़ता है वो भी उनको बहुत कम लगेगा, मेहनत लगेगा कम करने में, और गाड़ी आपकी डे 1 से ही आपको एकदम अगले 5 साल तक के लिए बिल्कुल नई दिखने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।